तो देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसके देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला अस्पताल में अलर्ट जारी किया गया है। इसी क्रम में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में बर्ड फ्लू, हीटवेव और डेंगू का एक वार्ड भी बना दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू को देखते हुए बैठक ली थी और साथ ही हीट वेव के लिए भी आदेश दिए गए थे सभी हॉस्पिटलों को। हम पहुंचे हैं मंडी हॉस्पिटल, जो कि कॉलविन हॉस्पिटल है जिले का। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हीट वेव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। एसी पूरे वार्ड बनाए गए हैं, 25 बेड के ये वार्ड है। साथ ही फ्लू के लिए भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और इस पर किस तरह से पूरी तैयारी की गई, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर बेड बनाई गई है। अगर फ्लू के मरीज आते हैं तो उनको अंदर रखा जाएगा और साथ ही हीट वेव के मरीजों को भी यहाँ पर रखा जाएगा। दोनों के अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कूलर, एसी की भी व्यवस्था करी गई है, जिससे कि आने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। और सीसीटीवी की निगरानी में भी यहाँ पर काम होगा। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कूलर के साथ एसी की व्यवस्था है, नेट लगी है। अगर डेंगू के भी मरीज आते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। यानी अगर बात करी जाए अस्पताल की, तो पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की ओर से कमर कस ली गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 15 से 19 तारीख तक जो हीट वेव चलेगी, उसको लेकर भी यहाँ पूरी तैयारी है। चाहे हम बात कर ले फ्लू की या फिर हीट वेव की और या फिर डेंगू की, इसको लेते हुए कॉलविन हॉस्पिटल में तैयारी पूरी देखने को मिली है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो एसआईसी हैं, एसके चौधरी, उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, किस तरह की तैयारियां हैं, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एसके चौधरी जी हैं, अधीक्षक हैं हॉस्पिटल के, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सर, ये फ्लू को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी खुद सजग है, उन्होंने जानकारी ली, बैठक ली, किस तरह की तैयारी है इसको लेकर और किस तरह से लोगों को बचना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई पैनिक नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया था, एक आध केस जो है पॉजिटिव आया है, तो उसकी दृष्टि को देखते हुए हम लोग अलर्ट में हैं। मैंने अपने सारे स्टाफ को अलर्ट कर दिया है कि अगर कोई भी इस तरह का केस आता है, सस्पेक्टेड केस आता है, तो उसकी सूचना मुझे तत्काल दें। और सभी डॉक्टर्स को निर्देश दे दिया गया है, खासकर ईएमओस को और फिजिशियन को। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक बर्ड फ्लू का वार्ड भी बनाया है और हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पूर्ण रूप से क्रियाशील है। पर्याप्त मात्रा में मेरे पास कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, बी टाइप डी टाइप दोनों। और इसमें क्योंकि कॉमन सिम्टम होती हैं कोल्ड की, कि पेशेंट को बुखार आएगा, थोड़ा जुकाम होगा, नाक बहेगी, बॉडी में दर्द होगा, और इस तरह की कोई सिम्टम, ये कॉमन सिम्टम होती है। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन का है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नॉर्मल मेडिसिन चलती हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और एंटीवायरल मेडिसिन चलती हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता, वो दवाइयां सारी हमारे अस्पताल में मौजूद। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया हीट वेव को, क्योंकि 4 दिन काफी बताया गया कि जिस तरह से चेतावनी दी गई है कि जिस तरह हीट वेव चलेगी उसके लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, क्या तैयारी है? देखिए, हीट वेव का फोरकास्ट हुआ है और अभी आने वाले दिनों में लू चलेगी, तो उसकी दृष्टि से मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि जो भी, वैसे तो वृद्ध आदमी कम ही निकले घर से, बच्चे भी कम निकले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लू बहुत चल रही है, टेम्परेचर हाई है। आप अगर निकले घर से तो सिर ढक के निकले और अपने साथ में पानी जरूर रखें, पानी विशेष रूप से रखें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप जो नियर बाई अस्पताल है, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, वहां तत्काल संपर्क करें। और हीट वेव को देखते हुए कि माननीय प्रमुख सचिव महोदय का जो भी आदेश उनको हुआ था वीसी के माध्यम से, उसके क्रम में हमने 25 बेड का एक हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया है, जो जिसमें एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं। और हमने एक कमेटी भी गठित कर ली है, जिसमें फिजिशियन है और हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ईएमओस। इनको मैंने बता दिया है कि अगर कोई भी केस हीट वेव का या हीट स्ट्रोक का आता है इमरजेंसी में, तो तत्काल उसको कोल्ड रूम में रखा जाए। कोल्ड रूम की व्यवस्था है, उसमें एसी लगा हुआ है, आपके आइस पैक्स हैं हमारे पास, स्प्रे बॉटल्स हैं, सारी मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन जरूरत है, ऑक्सीजन। और इसके अलावा मैंने अपने पूरे अस्पताल में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है इस चिकित्सालय में, ओपीडी अच्छी है, उसको देखते हुए मैंने जगह जगह 5 ओआरएस काउंटर भी बनवाए। उसमें यह है कि अगर किसी पेशेंट को लाइन में लगा है और कोई दिक्कत होती है, तो वो ओआरएस का पैकेट ले, उसमें ओआरएस पानी लेके मिलाए और पी ले। इसके लिए मैंने स्टाफ भी लगाया हुआ है और जो मरीज लाइक भी कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है और यूज भी हो रहा है।
देखिए, जैसे हमारे साथ एसके चौधरी जो एसआईसी हैं कॉलबिन हॉस्पिटल के, इन्होंने बताई कि किस तरह से वार्ड बनाए गए हैं बर्ड फ्लू के लिए और साथ ही हीट स्ट्रोक के लिए भी वार्ड आदेश पे बनाए गए हैं। और एक नई पहल कॉलबिन हॉस्पिटल में की गई है, जो मरीज यहाँ आते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, डिहाइड्रेट होने से पहले ही उनको यहाँ पर ओआरएस वगैरह की व्यवस्थाएं कराई जा रही है, जो आम मरीज भी यहाँ आ रहे हैं। फिलहाल इसको देखते हुए ये पूरी यहाँ तैयारी देखने को मिली है, जो वार्ड भी यहाँ पर बनाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं अभी यहाँ पर जो ग्राउंड जीरो पे देखने को मिली है, वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक दिखी हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह से गर्मी पड़ेगी, किस तरह से मरीज का उपचार होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।